हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिस्ट्री के चैप्टर 5 जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका, उसके हम लोग अति लघु उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय प्रश्नों के टॉप मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। यदि आपने 1 से लेके 4 तक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को नहीं देखा है तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। सब्जेक्टिव के लिए 10th हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव के लिए 10th हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप वहां से सभी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण निम्नलिखित थे। पहला जो है, नए नए यंत्रों का विकास होने लगा और गांव में उद्योग धंधों की कमी के चलते वहां के मजदूर जो थे वो शहर की तरफ पलायन करने लगे थे। तो फैक्ट्री प्रणाली का विकास जो है स्वाभाविक रूप से हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2, अति लघु उत्तरीय का बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है उद्योगों में पूंजी लगाने वाले तो पूंजीपति बन गए। बाकी के जो लोग थे वे 2 वर्गों में बट गए, एक मजदूर वर्ग कहलाया तथा दूसरा बुर्जुआ वर्ग, और इनके मध्य के वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3, 18वीं शताब्दी के भारत में मुख्य उद्देश्य कौन कौन थे। तो 18वीं शताब्दी के भारत में सारी वस्तुएं भारत में ही बनाए जाते थे जो मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता था, चाहे यह उद्योग छोटे हो या बड़े हो या गृह उद्योग हो, जैसे कि कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4, निरोधीकरण से आप क्या समझते हैं। तो निरोधीकरण का साफ शब्दों में इसका अर्थ देखा जाए तो उद्योगों की कमी, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है जितने भी छोटे छोटे उद्योग जनते थे, कुटीर उद्योग थे, वे बंद गए और उस टाइम के इतिहासकारों ने इस काल को निरोधीकरण के नाम से बताया। अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति जो है 1916 में हुई। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बन सकता है, 16 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वह भारतीय उद्योग और व्यापार के भारतीय वित्त यानी धन से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिसे सरकार सहायता दे सके। तो अभी तक हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा। इसी वीडियो में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक के लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन जो हाथों से नहीं होता है बल्कि उद्योगों के द्वारा होता था। औद्योगिकरण में वस्तु का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर किया जाता था, वही हो गया औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका जो है माने जीने के साधन जो है उसको कैसे प्रभावित किया। तो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका जो था उसको कई तरीके से प्रभावित किया। लोग गांव के स्वकीय जीवन को छोड़ करके शहर में यानी क्या कहें नरक की ओर दौड़ने लगे। शहरों में उद्योगों की स्थापना हुई। मालिकों के द्वारा यह प्रचार करवाया गया कि शहर जो है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की सुविधा है और यहाँ सुविधा भी मिले, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को भी प्रभावित किया। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। असलम पद्धति की शुरुआत जो है औद्योगिक क्रांति से हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता था, स्त्री हो या पुरुष सबको खुले में शौच करना पड़ता था, जिससे कि अनेक प्रकार की बीमारियों का भी शिकार मजदूर को ही भुगतना पड़ता था। मजदूरों की वेतन इतनी कम थी कि वे दाने दाने के लिए मोहताज थे। इस प्रकार असलम पद्धति की शुरुआत हुई। आइए इस सीरीज का
लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसका क्या उद्देश्य था। तो न्यूनतम मजदूर कानून जो था सन 1948 ईस्वी में पारित हुआ। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, कब पारित हुआ, तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था मजदूरों को उसके बदले एक निश्चित पारिश्रमिक तय करना, जिससे कि कारखानेदारों जो के द्वारा उनका शोषण न हो सके, यह अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। आइए इस सेशन का लास्ट सवाल देखते हैं, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की, आप इस तथ्य को समझाइए। तो कैसे प्रभावित किया, आइए देखते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। किसी भी प्रकार के उद्योगों की स्थापना जो है लोहा के द्वारा ही होता है और लोहा का वास्तविक रूप कोयला ही दे सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोयला और लौह उद्योग जो है औद्योगिक क्रांति की जो है गति प्रदान की। अगले एपिसोड में इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ मिलते हैं। यह सीरीज आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।